ये देख लीजिए हमारी शॉप। खैर मैं आपको ना पहले अपना पूरी जो शॉप इसका टूर जो है वो करवा चुकी हूँ, किसकी शॉप है क्या है। और जेंट्स साहब और जो लड़का है शॉप का वो जो झाड़ू निकाल रहा है वो, मम्मी जी अंदर देखो पूरा भ्रमण करके देख रहे हैं कि इस जगह क्या चीज़ पड़ी है। इधर ये बाबूजी खड़े हैं। तो ये है हमारी शॉप के बाहर का व्यू, और शॉप के जस्ट सामने आपको वो पिच कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो है स्कूल। और आगे बस ये गाड़ी वाड़ी चल रही, देख लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कहाँ पे बैठी हूँ? मैं बैठी हूँ अपनी गाड़ी में। अभी आए हैं हम मंदिर से, आए नहीं अभी, एक्चुअली ऑन द वे हैं। और जैन साहब अभी शॉप पे आए हैं, तो मैं बैठी हूँ अंदर। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं बताना मुझे ज़रूर। मैं एक्चुअली ना कंफ्यूज रह रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो खैर मैं रोज़ ही डालती हूँ, लेकिन जितना मेहनत वीडियो के पीछे मैं कर रही हूँ उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। मतलब व्यू बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना उतना मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप सबको मेरे वीडियोस जो है वो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और ढेर सारा प्यार दीजिए। बस यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ, अपलोड करने के कुछ सेकंड्स में ही लाइक आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वीडियो जो है वो कम से कम मिनिमम 15 मिनट का तो होता ही है, इससे कम तो होता नहीं है। तो कम से कम आप 4 मिनट तो वीडियो को देखिए और उसके बाद में लाइक कीजिए। यदि आप बिना देखे लाइक कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं ना कि हमने आपके वीडियो को देखा भी नहीं, हमने लाइक कर दिया, तो खैर सुन के मुझे खुशी तो मिलती है, लेकिन जो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसमें ऐसा नहीं होता है। आप बिना देखे यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर वो स्पैम में चला जाता है, वो लाइक काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइए, थोड़ा सा वीडियो देखिए उसके बाद में लाइक कीजिए। सो फाइनली आ गई हूँ घर पर, और बहुत लेट हो गया एक्चुअली। आज रोज़ मंदिर से आते हैं तो 9:45 तक आ ही जाते हैं घर पे। आज मंदिर में भी थोड़ा लेट हो गया था, और उसके बाद में फिर जैन साहब शॉप पे लेके चले गए, तो अभी 11:15 बज गई है। थोड़ी देर में बच्चे आने वाले हैं। अच्छा, आज बच्चों का है लास्ट पेपर, तो आज वो भी बहुत खुश होंगे, तो मैंने सोचा कि चलिए उनकी खुशी को दुगुना कर देते हैं। उनकी फेवरेट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, और प्लानिंग खैर कल शाम को ही हो गई थी। कल शाम को ही मैंने उनको बोल दिया था कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा, तो बस अब जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। कुछ तैयारी मैं मंदिर गई उसके पहले ही करके गई थी। तो मैं बना रही हूँ कच्चे केले के वड़े। बहुत पसंद है, सबको ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो खैर पसंद ही, हमको भी अच्छे लगते हैं। और बहुत दिन से बनाए भी नहीं थे, और कच्चे केले पड़े हुए भी थे, तो मैंने सोचा चलिए यही रेसिपी बना देते हैं। तो कच्चे केले मैं गई थी तब बॉईल करके गई थी। अच्छा, आज वड़े के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेशल मसाला बनाया था। रेसिपी आपके साथ में शेयर ही नहीं करी, क्योंकि इतना लेट हो गया था, और फिर सबको भूख भी लग रही थी, बच्चे भी आने वाले हैं। तो मसाला के अंदर मैंने क्या डाला वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इधर मैंने ये इमली की और शुगर की चटनी बनाई। वैसे तो इमली और गुड़ की चटनी बनाती हूँ, लेकिन गुड़ जो है वो ख़त्म हो गया, और इसीलिए आज मुझे डी मार्ट भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी से पहले काम भी कर लेते हैं। और आज बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आज उनको भी लेके जाऊंगी। तो इमली और शक्कर की आज मैंने चटनी बनाई है, अच्छी बनी है, चटनी भी मस्त बनी है। और इधर कच्चे केले बॉईल करके गई थी तो ठंडे हो गए, उनको भी छिल के अभी जल्दी जल्दी मैश कर देती हूँ। अच्छा, मसाले के अंदर स्पेशल मैंने आज क्या डाला है, तो सबसे पहले मैंने तो स्पेशल मसाला बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच जीरा, इन तीनों को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर दिया। और फिर उसके अंदर मैंने जो पुदीना पाउडर मेरे पास में था, पुदीने को सुखा कर उसको मैं रखती हूँ फ्रीज़ के अंदर, तो जब भी ज़रूरत होती है तो फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं, या फिर कई बार मैं ग्राइंड करके ऑलरेडी रखती हूँ। तो इन चारों ही चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर दिया था, और बस उसी मसाले को मैंने इसके अंदर डाला, और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इससे मसाला काफ़ी फ्लेवरफुल बनता है। और लास्ट में जब अच्छे से मसाला तैयार हो गया तो थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर, थोड़ी सी शुगर और हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया। तो इधर स्टफिंग तैयार हो गई है। अच्छा, मीठा तो सॉरी तीखा तो बना ही है, और जब भी इस तरीके के पकौड़े बनाए चाहे वड़े बनाए तो साथ में कुछ ना कुछ मीठा भी चाहिए होता है। तो मैंने करी है गुलगुले की तैयारी। तो गुलगुले एक्चुअली मैंने यहाँ यूट्यूब से ही सीखा है ये वाला वर्ड। हमारे यहाँ पर तो राजस्थान में इसको मीठे पकोड़े बोलते हैं, मीठे पकोड़े, मीठे भजिए, लेकिन हाँ यूट्यूब पे ही मैंने सीखी है, इनको गुलगुले बोला जाता है। तो आज मैंने भी ये वाला वर्ड सीखा भी है और यहाँ पर बोला भी है। तो मैं बना रही हूँ मीठे पकोड़े। तो मीठे पकोड़े का जो मिक्सचर है वो भी मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो प्रिपरेशन सारी हो गई है। तो एक बार सभी चीज़ों को साइड में रख के एक बार प्लेटफॉर्म को क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद में वड़े जो है वो निकालूंगी जल्दी जल्दी से।
तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल रख दिया है और तीनों के लिए मैंने प्लेट्स जो है वो भी रख दी है, क्योंकि जैसे ही वड़े निकलेंगे तो फिर फटाफट से सबसे पहले मम्मी जी बाबू जी को और इनको रख दूँगी और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और मेरा नंबर तो खैर लास्ट में ही आता है। और होता क्या है कि जब भी इस तरीके की मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, तो बनाते बनाते ही थकान भी आ जाती है और फिर वो जब डीप फ्राई करते हैं ना तो उसकी स्मेल से ही जी घबराने लग जाती है। तो मेरे को पता है मैं लास्ट में खा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं इंजॉय करूँगी इन वड़ों को शाम को अच्छे से खाऊंगी, जब ये ठंडे ठंडे हो जाएंगे ना उसके बाद में। अच्छा, पानी जो है वो भी मैंने थोड़ा गर्म रख दिया था, क्योंकि बाबूजी गर्म पानी ही पीते। जब से वो यहाँ आए हैं ना बॉम्बे, तो मौसम तो खैर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन जब से उनको खांसी हुई है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अभी खांसी कम तो हो गई है, लेकिन थोड़ी एज है ना उनकी, तो फिर चीज़ें जल्दी से उनको होती है और रिकवर होने में टाइम लगता है। तो थोड़े से मैंने वड़े बना दिए हैं। अब जल्दी से मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। तेल जो है वो भी गर्म हो गया है और कढ़ाई में मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया है। थोड़े से वड़े मैंने डाले, उसके बाद में फिर मुझे तेल थोड़ा सा उसमें से निकालना पड़ा। एक्चुअली अभी लग मुझे कम रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने 5 से 6 वड़े अंदर डाले ना तो तेल एकदम निकल के बाहर आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा तेल उसमें से कम कर दिया। और आज जैसे ही चटनी बना रही थी ना तो एकदम याद आया कि गुड़ भी नहीं है, पिंक खजूर भी नहीं है। तो एक बार तो मैंने सोचा कि कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा टेक्निक लगाई तो चटनी इतनी अच्छी बनी, कलर भी बहुत ही अच्छा आया। एक्चुअली मैंने गुड़ की जगह इसमें शुगर का यूज़ किया। और फिर शुगर को मैंने क्या करा कि जो लोहे की कढ़ाई है ना उसके अंदर डालकर ज़रा सा पानी डाल के उसको मेल्ट किया। तो पानी कम था और शुगर ज़्यादा थी और लोहे की कढ़ाई थी ना, तो उसकी वजह से जैसे ही वो मेल्ट हुई, कैरेमलाइज हुई ना, तो वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो गई। और फिर मैंने इमली पहले ही भिगो के रखी हुई थी, इसको मिक्सी में मैंने अच्छे से मतलब एकदम पेस्ट टाइप का बना दिया था। और उसके बाद में उसको उस शुगर सिरप के अंदर ऐड कर दिया। तो उसके बाद में उसको मैंने 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया। तो फिर उसका बहुत ही अच्छा कलर भी आया और चटनी लिटरली बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर उसके अंदर वही जो थोड़े से मसाले डालते, लाल मिर्च का पाउडर डाला, जीरा पाउडर डाला, चाट मसाला डाला, नॉर्मल नमक डाला और थोड़ा सा काला नमक डाला। और बस अब इधर वड़े जो है वो वड़े मतलब एक बार के मैंने 5-6 बनाए हैं। मैं भूल ही गई थी कि एक बार मुझे टेस्ट भी करना है। मसाला तो मैंने टेस्ट कर लिया था, लेकिन हाँ एक बार एक वड़ा निकाल के मैं टेस्ट करती हूँ। तभी मैंने बुलाया है, जैन साहब को बुलाया है, मम्मी जी को बुलाया है कि थोड़ा थोड़ा दोनों जने टेस्ट करके बताओ, कुछ कम हो तो मैं अंदर अभी ही ऐड कर दूँ। लेकिन कम तो कुछ था ही नहीं, एकदम परफेक्ट ही बनी थी। इतने साल काम करते करते ना एक एक्सपीरियंस सा हो ही जाता है, मतलब कि हाथों में अपने आप ही। अच्छा, मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो नाप तोल के इतना नहीं है कि मेरे को आधी चम्मच डालनी है, 1 चम्मच डालनी है। मतलब मेरे दिमाग में जो चलता है मैं करती जाती हूँ। और लेकिन चीज़ें हैं परफेक्ट ही बन जाती है। तो इधर देखो थाली जो है वो सज गई है। मीठे पकौड़े हैं, वड़े हैं, चटनी है और साथ में हरी मिर्ची फ्राई करी है। और अभी उधर देखो बाबूजी को मैं उनका रिएक्शन मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनको है ना इस तरह की चीज़ें खाना कम पसंद आता है। लेकिन हाँ उनको थोड़ा समझाते हैं ना तो फिर वो खा लेते हैं। और उनको फिर मैंने ये भी बोला अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन हाँ ये ऑप्शन मैंने बाद में रखा। पहले मैंने कहा क्योंकि रोटी तो हमेशा ही खाते हैं ना, फिर कभी कभी दूसरी चीज़ें भी खानी चाहिए। लेटर ऑन दिस टॉपिक जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था मैम के बुक में से, हम लोग अभी जल्दी लीव के लिए चाहिए था ना, वही हम लोग फैमिली फंक्शन के लिए। यू आर टॉकिंग इन हिंदी मम्मा बट आई एम सेइंग फास्ट एंड यस्टरडे आई स्वस्ति काशी तुहिना यू आर रियली फास्ट गोटा खा गया बाबूजी लो ना आप चल को बिल्कुल नहीं खा दो, रोटी बने तो कोई है हैं एक मैंने क्या बोला देखे ही नहीं एक खा हां एक का खा दो खाओ गए तो पहले बनाते तो आप खाता को समय क्यों 8 महीना पहले की बात है। फर्क पड़ेगा भाई निकल तो लो नहीं तो बहुत समझाया था उनको, तो फिर उन्होंने थोड़े बहुत ये खाए। मीठे पकौड़े तो खाए थे, तीखा एक्चुअली थोड़ा सा वड़े थोड़े तीखे थे और वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो वड़ा उन्होंने एक ही खाया। लेकिन हाँ थोड़े बहुत मीठे पकौड़े उन्होंने खा लिए थे। और इधर बस खाने से फ्री हुए थे। इधर आंटी भी आ गई थी, वो कर रही थी झाड़ू पोछे और मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो कपड़े जो है वो धुल गए हैं। तो अभी हाथों हाथ उनको भी सुखा देती हूँ। एक्चुअली इस टाइम पे थकान तो इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब बज गई थी कम से कम 12:30 क्या सॉरी 1 बज गई। आंटी आई है ना तो 1 बज ही गई है समझ लो।
तो 1 बज गई थी और सुबह कितनी मतलब 4:15 बजे से मैं उठी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। लेकिन ये वाला जो काम है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कपड़े सुखाने का काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लॉकडाउन में ये काम जो है ना बच्चों ने ही किए थे, लेकिन अब बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है तो मुझे करने ही पड़ते हैं। लेकिन जब ये करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाती रहती हूँ कि कैसे ना कैसे करके ये काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो आज मैं नहीं पता है क्या टेक्निक निकाली है, मशीन में से सारे कपड़े एक साथ में निकाल दिए और निकालने के बाद में सारे ही कपड़ों को झिटक के रख दिया और अब सब जल्दी जल्दी तो फाइनली भी एक काम और बच गया है, वो है किचन क्लीनिंग का काम। तो आज ये वड़े वगैरह बनाए थे तो वैसे ही ऑयल कुछ ज़्यादा ही हो गया था और लास्ट में मिर्ची मैंने फ्राई करी थी, हरी मिर्ची ना, तो उस मिर्ची के बीच में जो स्लिट लगाना पड़ता है ना वो मैं भूल गई थी। और मैंने फ्रिज में जैसी ठंडी मिर्ची को गरम तेल में डाला तो इतना सारा तेल ही तेल बाहर छींटे गिर गए थे। तो पूरा ही प्लेटफॉर्म और इसके अलावा गैस पीछे की टाइल्स पे तेल ही तेल हो गया था। तो आज तो पूरा ही मुझे बहुत अच्छे से उसको वॉश करना पड़ेगा। तो अब फिर मैंने सोचा कि चलो इतना काम हो ही रहा है तो ये वाली जो रेक है इसको भी मैंने बहुत दिन से साफ़ नहीं करी थी। अच्छा, ये वाली रेक जो है वो कुछ दिन पहले मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी दिवाली के टाइम पे, और उस टाइम पे मेरे मन में मतलब प्लानिंग थी कि मैं अपना होम टूर दूंगी, उसके पहले मैं आपको किचन का थोड़ा मेकओवर करके और आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन काम के बीच में किचन का मेकओवर तो रह गया। और फिर इस वाली रेक को भी मैंने उस टाइम पर तो यहाँ पर लगाया नहीं था, लेकिन उसके बाद में फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लगा दिया। तो ये रेक लगाने के बाद में तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारा सामान, एक छोटी सी रेक है और बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। कितनी सारी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना जो मतलब फर्नीचर ख़राब कर देती है, क्योंकि तेल घी के डब्बे जब हम किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर रखते हैं ना, तो कितना भी करो मतलब चीज़ें थोड़ी बहुत या तो गिरती है, ख़राब हो ही जाती है, और बार बार उनको निकालने के लिए हाथ लगते हैं कैबिनेट्स पर तो वो भी गंदे होते हैं। तो अब तो इतना मेरा काम जो है वो आसान हो गया इस रेक की वजह से। और फिर इस रेक को मैं वीक में 1 बार 2 बार जब भी मुझे टाइम मिलता है इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो यही है कि घर को साफ़ सफाई करने के लिए आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना चाहिए या फिर सोचना नहीं चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले कोई ना कोई पार्ट को आप साफ़ करते रहो। किचन का काम तो खैर मैं करती ही रहती हूँ, जब भी मतलब किचन में आती हूँ तो फिर खड़ी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ कभी कोई कैबिनेट, कभी कौन सा कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, कभी कोई रेक साफ़ कर दी। और तो यही है कि थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो बहुत सारे काम एक साथ में इकट्ठे नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, तो घर का सारा ही काम से निपटते बज गई है कितनी ही पूरी 2:30। अभी ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर दी है क्योंकि अभी हम सब जने जा रहे हैं डी-मार्ट। आज बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और कल ही हमने उनको प्रॉमिस किया था कि एक्चुअली मुझे जाना है सामान लेने के लिए, और मैं जब भी डी-मार्ट जाती हूँ बच्चों को लेके नहीं जाती क्योंकि इनकी डिमांड है ख़त्म ही नहीं होती है, मतलब ख़त्म होती नहीं, इसके लिए कभी भी लेके नहीं जाती। लेकिन आज थोड़ी सी कृपा दृष्टि बच्चों के ऊपर बना लेते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। और साथ में मैं मम्मी जी को भी लेके जाऊंगी, बाबूजी को भी लेके जाना, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। वो बोले मैं वहाँ पे क्या करूँगा, सामान लेना है। उनको कहा था हमने कि थोड़ी सी सिर्फ आधा घंटा ही रुकेंगे, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि मेरे पास में सारे ही सामान की लिस्ट है, जल्दी से ले लूँगी क्योंकि वापस से मुझे घर पे आना है। टाइम से आने के बाद में थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद में फिर अगेन शाम के जो काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जाते हैं डी-मार्ट।